दोस्तों अगर आप चाहते हैं सर मुझे क्लास 12 में सोशियोलॉजी का बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है और सिर्फ सोशियोलॉजी का ही नहीं बाकी सारा सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो मेरे दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे आप लोगों के लिए 24 मई से नया बैच स्टार्ट हो रही है क्लास 12 के लिए। तो आप फटाफट जाकर के प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करने के बाद मेरे दोस्तों हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहे। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्लास 11 का वायरल प्रश्न पत्र है हमारा सोशियोलॉजी से संबंधित। पहले मैंने एक लेक्चर और भी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं, ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी मैं आप लोगों को बताने के लिए तैयार हूं। बस आप लोग चाहते हैं कि सर हमें हाँ जल्दी से बताइए तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों कमेंट करना भूले। तो चलिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कहा गया है कि पितृतात्मक परिवार संरचनाओं में अधिकार और प्रभाव किसके पास होती है। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा पितृतात्मक का मतलब होता है क्या, ध्यान से सुनिए, जो घर की मुखिया होता है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं सर पुरुष हो सकता है घर की मुखिया। तो हम लोग बोलेंगे सर ये हमारा पुरुष के पास होता है। किसके पास होती है अधिकार, पुरुष के पास होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। ठीक है, अगर आपसे कहा जाएगा कि सर नातेदारी कितने प्रकार की होती है, आपको क्लास 12 में पढ़ना है नातेदारी कितने प्रकार की होती है, तो बताएंगे सर नातेदारी हमारा 3 प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया कि मातृतात्मक परिवार संरचना में अधिकार और प्रभाव किसके पास होती है। देखिए मेरे दोस्तों दो चीज यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है। आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो हमारा क्या था, पितृ था। ठीक है, यहाँ पे क्या मेरे दोस्तों मातृ है। मातृ का मतलब होता है माँ से संबंधित है, मतलब बोल सकता हूँ सर हमारा स्त्री के पास। किसके पास सर, स्त्री के पास, यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर, ए इज द राइट आंसर। जैसे कि आपके सामने अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में जो हमारा नेक्स्ट है कि द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसने लिखी थी। ये आपका जो पुस्तक है ये किसने लिखा था, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर मैक्स वेबर ने लिखा है। किसने लिखा था दोस्तों, तो बताएंगे सर मैक्स वेबर ने लिखा है। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्थाओं का प्रकार है। आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताना है कि सामाजिक संस्थाओं का कौन सा प्रकार है भाई। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 हो जाएगी, इसका राइट आंसर होगा औपचारिक और अनौपचारिक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर, इज द राइट आंसर। जैसे कि आपके सामने अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक संस्थाओं का उदाहरण नहीं है। तो औपचारिक संस्थाओं का जो उदाहरण नहीं है वो हमारा परिवार। याद रखिएगा परिवार हमारा अनौपचारिक है। क्या सर, याद रखिएगा परिवार हमारा अनौपचारिक है और हमारा औपचारिक कौन आ जाएगा, जैसे हमारा दोस्तों याद रखिएगा कानून हो गया, शिक्षा हो गई, सहायता हो गया, ये सब हमारे क्या हो जाएगी, औपचारिक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर आपसे 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक संस्थाओं का उदाहरण नहीं है। फिर से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, अनौपचारिक का जो है आपसे पूछ रहा है मेरे भाई क्या कि उदाहरण नहीं है। तो शिक्षा, याद रखिएगा जहाँ पे गैदरिंग की बात आए, गैदरिंग का मतलब होता है मेरे दोस्तों क्या, तो बहुत सारे लोगों की बात आए, शिक्षा आप भी हासिल कर सकते हैं, मैं भी हासिल कर सकता हूँ और कोई भी हासिल कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, याद रखिएगा औपचारिक। अनौपचारिक कहते हैं जो हमारे परिवार से संबंधित होती है, जो हमारे परिवार से रिलेटेड होता है। ऑप्शन नंबर हमारे क्या जगह डी इसका राइट आंसर। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करता हूं सर। क्वेश्चन नंबर हमसे नेक्स्ट पूछा गया था कि बताइए यह तर्क किसने दिया था कि यदि महिलाएं परिवार की देखभाल करें और पुरुष घर की जीविका चलाएं तो आधुनिक औद्योगिक समाज श्रेष्ठ कार्य निष्पादन करते हैं। बहुत सुंदर सेंटेंस लिखा है, जो भी लिखा है मेरे दोस्तों मैं उसको अपने तरफ से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि अगर महिला घर की देखभाल करे और पुरुष कमाने के अपने घर को चलाने के लिए कमाने के प्रयास करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो बताएंगे सर प्रकार्यवादी, एंड ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर क्या, बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि दोस्तों अगला आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में संयुक्त परिवार का मतलब होता है ज्वाइंट फैमिली। आपका घर किस तरह से, आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि अगर आप लोगों का घर अगर ज्वाइंट फैमिली मतलब हमारे चाचा चाची जितना सब कोई हम लोगों का खाना एक ही जगह बनता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या सर, संयुक्त परिवार। ठीक है, कंबाइंड फैमिली। तो आपसे पूछा गया कि स्वतंत्रता के बाद भारत में संयुक्त परिवार में निरंतर वृद्धि हुई है ना, इसका कारण था भारत में औसत आयु में वृद्धि होना। उपयुक्त कथन किसका है, ये स्टेटमेंट देने वाला आखिर कौन था। तो बताएंगे सर ए एम शाह। क्या बताएंगे सर, ए एम शाह, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करता हूं, अपनी ही जाति में विवाह करना क्या कहलाता है। अगर हम अपने ही जाति में विवाह करते हैं, जैसे मान के चलिए मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण से शादी कर रहा हूं, ब्राह्मण कास्ट से ही शादी कर रहा हूं, तो मेरे दोस्तों मैं क्या हो जाएगा, अंतर विवाह। क्या बताएंगे सर, अंतर विवाह। और मेरे दोस्तों मान के चलिए मेरे दोस्तों मैं ब्राह्मण हूं और मैं मुस्लिम से शादी कर रहा हूं, या तो मैं मुस्लिम हूं मैं ब्राह्मण से शादी कर रहा हूं, तो वो हो जाएगा हमारा कौन, बहिर्विवाह। इस
बात को याद रखिएगा, ठीक है। और एक से ज़्यादा विवाह करना, एक से ज़्यादा विवाह करना, एक से ज़्यादा, जैसे कोई लड़का 2-3 लड़की के साथ शादी कर लिया तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुविवाह, ठीक है। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रक्त के माध्यम से बने नातेदारी को क्या कहा जाता है? रक्त से बने नातेदारी को दोस्तों हम लोग कहते हैं क्या? तो बताइए, सिंपल सा है सर, वैवाहिक नातेदारी। क्या सर? वैवाहिक नातेदारी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर? बिल्कुल सही हो जाएगा सर, ए। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है सर कि औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। औपचारिक शिक्षा का उदाहरण जो है वो क्या है सर? औपचारिक शिक्षा का जो उदाहरण है वो हमारा स्कूल हो जाएगा। क्या सर? स्कूल। औपचारिक का मतलब मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, औपचारिक का मतलब होती है सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, उन लोगों के लिए, वह लोगों के लिए, वे लोगों के लिए, सबके लिए हो, उसको हम लोग बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करता हूं सर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 है, पूछा गया अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया सर। और हाँ, अगर आप लोग PYQ भी देखना चाहते हैं तो एक बार आप लोग सारे स्टूडेंट्स मिलकर फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को PYQ यानी 2 साल में जैसे 2024 और 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है मेरे पास आ चुकी है, मैं वो भी क्वेश्चन आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ हम लोग देखने के लिए तैयार है तो एक बार आप लोग फटाफट मेरे दोस्तों जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना भूले। अगला क्वेश्चन है सर अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। तो बताएंगे सर ये हमारे क्या हो जाएगी? समाज। क्या हो जाएगी सर? समाज। देखिए मेरे दोस्तों समाज क्यों हो जाएगा? ये हमारा अनौपचारिक है। औपचारिक कौन कौन है? कॉलेज, सबके लिए। शिक्षण संस्था, सीखने के लिए जो संस्था होती है वह सबके लिए। स्कूल भी सबके लिए। जो सबके लिए होता है उसको हम लोग बोलते हैं औपचारिक, जो एक के लिए होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो अनौपचारिक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई आप लोगों को यहां तक समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। सो दोस्तों आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो मेरे दोस्तों फटाफट आप लोग जल्दी से जाकर प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों जो फाउंडेशन कोर्स है उसको एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे। याद रखिएगा क्लास 12 का जो क्लास है हमारा 24 मई से स्टार्ट हो रही है। कब से? 24 मई से मेरे दोस्तों स्टार्ट हो रही है, और ये क्लास आप लोगों का सुबह शाम दोनों टाइम पे चलेगी। याद रखना है मेरे भाई, जहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव बताया जाएगा। जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप लोगों को रिवीजन कराया जाएगा। 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ, इसके पहले मेरे दोस्तों आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा। एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कंडक्ट कराया जाएगी। बहुत ही ज्यादा फैसिलिटी है मात्र 399 रुपीज में। तो मेरे भाई आप लोग एनी हाउ हमारे साथ जो है जुड़े रहिए आप लोग 24 मई से। आइए सर क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन है सर आपसे पूछा गया कि बताइए व्यक्तियों का ऐसा समूह जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं उसे क्या कहते हैं? जो सामाजिक संबंध एक दूसरे के साथ रखते हैं दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं सामूहिक समूह। क्या है सर? सामाजिक समूह। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, ए इज द राइट आंसर। जैसे कि अगला क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि लोगों का ऐसा जमावड़ा जो एक समय में एक ही स्थान पर इकट्ठे होते हैं जिनका आपस में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, आखिर वो क्या कहलाता है? तो बताएंगे सर उसे हम लोग बोलते हैं क्या? अर्ध समूह। क्या सर? अर्ध समूह। देखिए मेरे दोस्तों अगर हम लोग एक गुट में बने रहते, क्या एक गुट में बने रहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सर समूह। ठीक है, लेकिन मेरे भाई अगर आप एक गुट में बने नहीं रहे, ठीक है, आप क्या रहे, आप कभी आए तो कभी चले गए, कभी आए तो कभी चले गए, उसको हम लोग बोलते हैं अर्ध समूह। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर निम्नलिखित में से आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता नहीं है? तो स्तरीकरण की जो विशेषता नहीं है वो है सर हमारा प्रत्येक समाज में स्तरीकरण नहीं पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। जैसे कि आपके सामने अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति के आधार पर स्तरीकरण की विशेषता नहीं है? जाति के आधार पर स्तरीकरण की जो विशेषता नहीं है वो हमसे और आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सर बहुत ही सिंपल है, समाज को 3 वर्णों में विभाजित किया गया है। समाज को 3 वर्णों में विभाजित किया गया है। बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर कि निम्नलिखित में से क्या एक खुली व्यवस्था है? आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन एक खुली व्यवस्था है? तो बताएंगे सर वर्ग। क्या हो जाएगा सर? वर्ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा गया कि सामाजिक परिस्थिति से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 6 है सर सामाजिक परिस्थिति से क्या अभिप्राय है मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर किसी व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थान, यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, कदम से कदम मिलाकर के अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि रॉल्फ लिल्टन ने परिस्थिति को कितने भागों में बांटा था?
तो ये भागों में बटाता है कितना, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में बटाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर बी। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्जित परिस्थितियां हैं, आपको पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 है सर, आर्जित परिस्थितियां आपसे यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी है। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है भाई, इसका जो राइट आंसर होनी चाहिए ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगी सर, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर क्या, डी इज द राइट आंसर। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1948 में रामपुरा में जनगणना कार्य किसने किया था। 1948 में रामपुरा में जनगणना का कार्य आखिर आपसे किसने किया था। तो बताएंगे सर हमारा श्रीनिवास ने। किसने किया था दोस्तों, श्रीनिवास ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है भाई। प्राथमिक समूह की विशेषता जो नहीं है वो है सर हमारा क्या, अप्रत्यक्ष संबंध। क्या सर, अप्रत्यक्ष संबंध, इन बताएंगे सर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या सर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। जैसे कि आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन पे कि द्वितीय समूह की विशेषता नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 11th में कि द्वितीय समूह की विशेषता नहीं है। तो बताएंगे सर व्यक्ति उन्मुख। क्या बताएंगे सर, व्यक्ति उन्मुख। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स ने हमारे साथ कोर्स को क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुनेंगे। उनको क्लास 12 के कोर्स को अगर आपने ज्वाइन किया है तो क्लास 11 का सारा मटेरियल्स, मॉडल पेपर, PYQ या सिलेक्टेड क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज, सारा चीज दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए फ्री करके रखा है। ठीक है, तो एक बार आप लोग जाकर के फटाफट क्लास 11 के फोल्डर में जाकर के आप लोग देख सकते हैं सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को सोशियोलॉजी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, जियोग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, हिंदी का, इंग्लिश का सारा नोट्स मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से डाल रखा है। नोट्स भी डाला है, क्वेश्चन भी दिया है, PYQ भी दिया है, मॉडल पेपर भी दिया है, साथ ही साथ आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिया है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे क्लास को ज्वाइन करना है और क्लास 11 का भी तैयारी करना है तो फ्री में आप क्लास 11 की तैयारी कर सकते हैं। बस शर्त है कि जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके क्लास 12 के कोर्स को आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, आपको क्लास 11 का सारा कोर्स फ्री में मिल जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, किसने प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति का भेद क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है सर। तो बताएंगे सर रॉल्फ लिट्टन ने। किसने सर, रॉल्फ लिट्टन। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। जैसे कि आपके सामने अगला क्वेश्चन है सर, कार्ल मार्क्स ने समाज के बारे में क्या संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो बताएंगे सर ये जो प्रस्तुत किया था वह वर्ग और संघर्ष। क्या सर, वर्ग और संघर्ष। इन ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने अगला क्वेश्चन है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया कि प्राथमिक समूह नहीं है भाई, तो प्राथमिक समूह नहीं है हमारा राजनीतिक दल, बाकी सब हमारा क्या भाई प्राथमिक समूह है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समान आयु वर्ग के लोगों का समूह कहलाता है। समान आयु वर्ग के लोगों का जो समूह होती है उसे हम लोग समवयस्क समूह बोलते हैं। क्या सर, समवयस्क समूह। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर डी। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समूह का उदाहरण है। आप यहाँ पे बहुत बड़ी क्वेश्चन है सर, द्वितीय समूह का उदाहरण है। चलिए सर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगी, राइट इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई एक बार मैं फिर से कह रहा हूं कि क्लास 12 को कोर्स को ज्वाइन करने से पहले एक बार ध्यान से सुनिएगा। अभी अगर क्लास 12 को कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो क्लास 11 का सारा कोर्स आपको क्या हो जाएगी, फ्री में मिल जाएगा। तो फटाफट मेरे दोस्तों जाकर के आप लोग जल्दी से ज्वाइन करें और हमारे साथ अभी क्लास 11 का रिवीजन चल रही है, सुबह शाम दोनों टाइम आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए सर बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।